हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेरे शाम में। तो आज का जो व्लॉग मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप लड्डू गोपाल घर में लाना चाहते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो किन किन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। किन किन बेसिक चीज़ों को पहले आप अरेंज कर लीजिए और उसके बाद आप लड्डू गोपाल को लेकर के आइए सेवा के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अगर लड्डू गोपाल की सेवा का नियम लेना है, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे लड्डू गोपाल घर में लाने हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने घर की दिनचर्या देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने लड्डू गोपाल लाए हैं तो कम से कम 2 टाइम का, 3 टाइम का, 4 टाइम का आपको उनको भोग लगाना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी और उनको समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी की भी देखा देखी गोपाल जी ला लिए और फिर वो मंदिर में पड़े हुए हैं, ना उनकी तरफ कोई देख रहा है, ना उनकी कोई सेवा कर रहा है और ना ही उनको भोग लग रहा है। तो ये बहुत ही गलत तरीका हो जाएगा लड्डू गोपाल की सेवा का। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर आप लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं तो आप अपने घर की नियमावली, घर की दिनचर्या देख लीजिए कि कब आपको समय मिलता है और घर के सारे काम और सारे जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो निपटाने के बाद ही आप लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करें। ऐसा नहीं कि घर में बाकी के सारे काम पड़े हुए हैं और हम लगे हुए हैं लड्डू गोपाल की सेवा करने में। तो सबसे पहला जो हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो घर के काम की तरफ होती है। बच्चे हैं, हस्बैंड है, स्कूल जाना है, उनको ऑफिस जाना है, तो ये सारे काम निपटाने के बाद अगर आपको समय मिल रहा है तो उसमें आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता है गोपाल जी की सेवा में, बहुत छोटी सी सेवा से और आपके भाव से वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस नंबर के लड्डू गोपाल चाहिए, क्योंकि लड्डू गोपाल अलग अलग डिफरेंट साइजेस में मिलते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, हमारे मंदिर में लड्डू गोपाल जो विराजमान है वो 4 नंबर के हैं। तो 1 से लेकर के 12 नंबर, 20 नंबर और भी बहुत बड़े बड़े साइजेस में गोपाल जी मिलते हैं। तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपने मंदिर के अनुसार, जैसी आपके घर में जगह है उस हिसाब से आप लड्डू गोपाल विराजमान कर सकते हैं। साइज मैटर नहीं करता है, आपका भाव मैटर करता है कि आप अगर उनको भगवान मान करके घर में ला रहे हैं तो वो किसी भी साइज में है, वो आपके भगवान है, वो आपके लाला हैं, वो आपके इष्ट हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ जो, अच्छा देखिए, किसी को जब हम घर में लाते हैं या बुलाते हैं तो हम पहले से तैयारी करते हैं ना। तो वैसे ही अगर आप गोपाल जी घर में लाना चाहते हैं तो उनके लाने से पहले भी आप उनके स्वागत के लिए कुछ तैयारियां करेंगे, ताकि जब वो घर में आए तो उनकी सेवा में किसी तरह की कमी न रह जाए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा आप कर सकते हैं तो उस तरह की आप सेवा की जो सामग्री है वो भगवान के लिए ला करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भगवान के लिए लगता है वो है आसन। आप किसी भी मूर्ति को या किसी भी विग्रह को अगर आप अपने मंदिर में विराजमान करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है वो होती है एक सिंहासन की। आपके लड्डू गोपाल के या विग्रह के हिसाब से जिस तरह का उनका साइज़ है उस तरह का आप सिंहासन ले सकते हैं। अलग अलग तरह के बहुत सुंदर सुंदर सिंहासन मार्केट में मिलते हैं और DIY के तरीक़ों से भी आप सिंहासन बना सकते हैं। तो सिंहासन के ऊपर देखिए इस तरह का वस्त्र बिछाइए। सिंहासन तो वैसे ही अच्छे कपड़ों का बना हुआ होता है, लेकिन सिंहासन के ऊपर भी आप एक उनको आसन दीजिए और इस तरह के सिंहासन पे आप अच्छे तरीके से गोपाल जी को विराजमान करवाइए। आप चाहे तो सिंहासन थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि गोपाल जी को सुलाने में वो बिस्तर का भी काम कर सकता है और फिर उनको उनके आसन का भी काम कर सकता है। तो जो सबसे पहली चीज़ सेवा में ज़रूरी है वो है गोपाल जी के लिए आसन। गोपाल जी के लिए ही क्या, किसी भी विग्रह के लिए आपके मंदिर में आसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ गोपाल जी की सेवा में चाहिए या किसी की भी सेवा में चाहिए भगवान के, वो है वस्त्र। तो वस्त्र आपको गोपाल जी की सेवा में बहुत तरीके के वस्त्र मिल जाते हैं। ये देखिए, ये रोज़ के इस्तेमाल के वस्त्र हैं गोपाल जी के, और ये हैं उनके सर्दी के वस्त्र। वैसे मुंबई में तो इतनी ठंड पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी गोपाल जी हैं बालक स्वरूप, उनको ठंड लगती है क्योंकि मंदिर में देखिए पंखा भी लगा रहता है। तो सर्दी के वस्त्र भी गोपाल जी के लिए
ज़रूरी हैं। जिन इलाकों में ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ तो बिल्कुल ज़रूरी है, और बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे गोपाल जी के लिए वस्त्र मिलते हैं। आप चाहे तो, अगर आपको आता है तो आप गोपाल जी के लिए सर्दी के वस्त्र बना भी सकते हैं। तो दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है गोपाल जी की सेवा में, वो है वस्त्र। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आप गोपाल जी के लिए वस्त्र की व्यवस्था कर सकते हैं। वस्त्र के साथ साथ आता है जो तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है गोपाल जी के श्रृंगार का सामान। तो श्रृंगार के सामान में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनके लिए कमरबंद आती है। गोपाल जी के लिए आप जब उनको वस्त्र पहना रहे हैं तो उनके लिए कमरबंद लगती है। अगर आप पहनाना चाहते हैं तो ये देखिए इस तरह की कुछ कमरबंद आती है गोपाल जी के लिए, और इस तरह के उनके लिए जो है वो हार आते हैं अलग अलग डिफरेंट साइजेस में, और ये आ जाते हैं गोपाल जी के कंगन छोटे छोटे, और गोपाल जी के लिए कान के सुंदर सुंदर बूंदे। देखिए कान के भी सुंदर सुंदर बूंदे होती हैं गोपाल जी की। इस टाइप की आपको कान की बूंदे मिल जाएंगी गोपाल जी के लिए। और सबसे मेन चीज़ जो गोपाल जी के श्रृंगार में लगती है वो है बांसुरी। ये देखिए अलग अलग वैरायटी की बांसुरी भी गोपाल जी की सेवा में आप रख सकते हैं। और बाकी के श्रृंगार आप करें चाहे न करें, लेकिन बांसुरी गोपाल जी को देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप सबको पता है कि श्री कृष्ण का जो सबसे पहला आभूषण है वो है बांसुरी। और ऐसे मुकुट आते हैं गोपाल जी के लिए, मुकुट पगड़ी दोनों तरीके की चीज़ें आती हैं। तो जितने भी अच्छे तरीके से आप अपने गोपाल जी का श्रृंगार करना चाहते हैं उस तरीके की चीज़ें आपको मार्केट में मिलती हैं। और देखिए एक बार जब आप गोपाल जी को लेके आ जाएंगे घर पे, तो वो अपने पसंद के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से आपसे चीज़ें मंगवाते रहेंगे कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो ऐसे आपको प्रेरणा होती रहेगी और आप वैसी वैसी चीज़ें जो हैं वो गोपाल जी के लिए लाते रहेंगे। एक बार जब आपने उनकी सेवा शुरू कर दी तो खुद आपके मन में ऐसी प्रेरणा होगी कि मैं गोपाल जी के लिए और अच्छे वस्त्र लाऊं, गोपाल जी के लिए और अच्छे आभूषण लाऊं, गोपाल जी के लिए और अच्छी व्यवस्था करूं। तो गोपाल जी अपनी व्यवस्था जो है वो आपको प्रेरणा देकर के स्वयं करवा लेते हैं। अगली चीज़ जो गोपाल जी की सेवा में ज़रूरी है वो है उनके पात्र। तो पात्र में देखिए सबसे पहले इस तरह की उर्ली मिलती है, या पीतल या तांबे का कोई भी छोटा सा ऐसे थोड़ा सा डीप बर्तन, जिसमें गोपाल जी को रख के आप स्नान करा सकते हैं, क्योंकि गोपाल जी की सेवा में उनको स्नान कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर के कोशिश करिए कि घर के किसी भगोने में या किसी बाउल में स्नान न कराएं, क्योंकि वो फिर हम अपने खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग रसोई के कामों में इस्तेमाल होते हैं, यूज़ होते हैं। तो वो एक तरीके से प्रयोग वाले बर्तन हो जाते हैं। गोपाल जी के बर्तनों का आप हमेशा अलग रखें। तो देखिए इस तरह की ग्लासेस मिलती हैं गोपाल जी के लिए, तांबे की, पीतल की, चांदी की भी आप मंगा सकते हैं, स्टील की भी मिलती हैं। ये जैसे चांदी की कटोरी है गोपाल जी की, और ये छोटी कटोरी हैं। ऐसे कुछ आपको ड्राई फ्रूट्स रखने हैं गोपाल जी के लिए, दिन भर के लिए मंदिर में मिश्री रखना है। और इस तरह की बड़ी चौकोर प्लेटें भी मिलती हैं। और ये बड़ी वाली थाली जो नीचे आप देख रहे हैं, ये उनके दोपहर के भोग के लिए, ताकि हम अलग अलग कटोरियाँ इसमें लगा करके गोपाल जी को भोग लगा सकें। तो पात्र गोपाल जी की सेवा के लिए, और पात्र के बाद जब भगवान जी ने अच्छे से भोग लगा लिया, आपने उनकी आरती कर ली, भोग लगा ली, तो जो अगली व्यवस्था आपको गोपाल जी के लिए करनी है वो है उनका प्यारा सा बिस्तर। तो देखिए इस तरह के बिस्तर भी आपको, ये बेड भी आपको मार्केट में मिल जाता है। बेड भी मिलती है, खटिया भी मिलती है बहुत अच्छी अच्छी। इसके ऊपर आप गोपाल जी की बेडिंग आती हैं मार्केट में, तो इसके ऊपर आप अच्छे से गोपाल जी का बिस्तर जो है वो लगा करके और उनको सुला सकते हैं। क्योंकि गोपाल जी की अगर आप सेवा करना चाह रहे हैं तो देखिए इस तरह का बिस्तर भी मिलता है गोपाल जी को, ये आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में। तो ये तकिया, ये लोड, और भी बहुत से छोटे छोटे ऐसे पिलोज रहते हैं, बेडिंग के साथ आते हैं। और ये ब्लैंकेट, मौसम के हिसाब से आप ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात के लिए वुलन के भी ब्लैंकेट्स मिलते हैं गोपाल जी के लिए। तो इस तरह का बिस्तर इस्तेमाल करके आप गोपाल जी की सेवा में आप उनकी शयन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो देखिए इन बेसिक चीज़ों से आप गोपाल जी की सेवा जो है वो शुरू कर सकते हैं। और ये बेसिक चीज़ें तो सभी को चाहिए होती हैं घर में। तो इसी तरह से गोपाल जी की सेवा में भी ये सारी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं।
और सबसे ज़्यादा जो बढ़ करके होता है वो होता है हमारा और आपका भाव। हमारा और आपका भाव अगर है कि हमको गोपाल जी को घर में लाना है और मुझे उनकी पूजा और सेवा करनी है, तो वो अपनी व्यवस्था खुद कर लेते हैं और आपकी भी व्यवस्था वो उस हिसाब से करते रहते हैं कि वो अपनी सेवा स्वयं आपसे लेते रहें और किसी भी तरह की कमी भगवान नहीं होने देते हैं। तो अगर आप गोपाल जी को घर में लाना चाहते हैं तो अवश्य लाइए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाइए, उनको अच्छे से चरणामृत से अभिषेक करा करके अपने मंदिर में, अपने घर में और अपनी पूजा के स्थान में आप उनको विराजमान करवाइए और इन छोटी छोटी सामग्रियों से उनकी सेवा शुरू करिए। भगवान खुद अपनी व्यवस्था आपसे करवाते रहेंगे और आपको खुद प्रेरणा मिलती रहेगी कि मैं और अच्छी अच्छी चीज़ें भगवान की सेवा के लिए समर्पित करूं। जैसे कि अलग अलग त्यौहार जब आते हैं तो हम जैसे अपने लिए वस्त्र खरीदते हैं तो कोशिश ही नहीं, ये एक नियम बनाइए कि भगवान के लिए भी जब हम अपने लिए कुछ खरीदते हैं तो भगवान के लिए भी हम उसी समय वो चीज़ खरीदें, या जो भी चीज़ घर में आ रही है सबसे पहले भगवान को अर्पित करके ही हम उसको धारण करें। तो जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करते हैं, तो गोपाल जी के लिए भी छोटी मोटी शॉपिंग ज़रूर करिए। और तीज त्योहारों में गोपाल जी के लिए भी नए वस्त्र लाइए, नए आभूषण लाइए। बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं, हर वैल्यू के, हर कॉस्ट के कपड़े आपको मार्केट में मिल जाएंगे आपके बजट के हिसाब से। और भगवान जी के लिए एक झूला ज़रूर रखिए, खास करके जब जन्माष्टमी आती है या जिस दिन भी आपने लाला को घर में लाया है उस तिथि को नोट करते हुए उनका जन्मदिन के स्वरूप में मनाने के लिए एक झूला लाइए भगवान के लिए। और उस झूले में, जैसे अभी सावन शुरू हो गए हैं तो बहुत सारे लोग भगवान को सावन में झूले में बिठाते हैं, झूले में उनकी सेवा करते हैं, तो आप भगवान को झूले में भी रख सकते हैं। और एक झूला भगवान का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बाल रूप में है, और जैसे कि हमारे बालकों को भी झूलों की आवश्यकता पड़ती थी जब वो छोटे थे, वैसे ही गोपाल जी के लिए भी एक झूला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप अपने बजट के हिसाब से झूला भी ला सकते हैं और हर त्यौहार पे, खास करके जन्माष्टमी पे, आप भगवान को उस झूले में झूला झुला सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सहायता मिलेगी कि जब आप गोपाल जी लाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या बेसिक चीज़ें ज़रूरी हैं उनकी सेवा के लिए। तो कृष्ण जी की आप पे कृपा बनी रहे, राधे जी की आप पे कृपा बनी रहे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए मेरे अगले डेली सेवा ब्लॉग के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।